हेलो एवरीवन। आज हिंदी की टॉपिक हम कर रहे थे। कल हमने प्रत्यय और उपसर्ग किया था। आज हम देखते हैं विशेषण। तो विशेषण की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है विशेषण। तो ये कह रहा है परिभाषा में वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे नीला आकाश। तो आकाश की विशेषता कैसी है, नीला है। छोटी लड़की, तो लड़की कैसी है, छोटी है। दुबला आदमी, तो कैसा है आदमी, दुबला है। कुछ पुस्तकें, तो क्या कितनी पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें। तो इसमें नीला, छोटी, दुबला, ये सब क्या है, विशेषण है। तो ये क्या कह रहा है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब कह रहा है विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि चीज बताते हैं उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो ये क्या कह रहा है, वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक मिनट। तो अब हम देखते हैं, पहला देखा था हमने गुणवाचक विशेषण। तो क्या कह रहा है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल है, जैसे काला, काला, वह व्यक्ति काला है। वो कितना भला है, वो लड़की छोटी है। ये मिठाई बहुत मीठी है। ये देसी है। तो ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक विशेषण है। मतलब जो गुण बता रहे हैं वो क्या है, गुणवाचक है। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक आदि क्या है, ये गुण है। तो इसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब आ जाते हैं सेकंड, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में कहता है वे विशेषण दूसरा कहता है संख्यावाचक विशेषण। तो कहता है वे विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या क्रम गणना का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो ये क्या कह रहा है, वे वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता, अनिश्चितता, संख्या, क्रम गणना का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब आगे देखते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है, जैसे गणना है। तो 1, 2, 3 मतलब कितनी की, एक है ये चीज 2 है, ये 3 चीजें, तो क्या निश्चित हो गई। तो गणना क्या हो गई, निश्चित हो गई। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब हो गए क्रमवाचक। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है, क्रम है। तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक क्रमवाचक विशेषण। अब आगे आवृत्ति वाचक विशेषण। तो ऐसे दुगुना, तौगुना, चौगुना, ये क्या है, ये हो गया आवृत्ति वाचक विशेषण। अब आ जाते हैं समुदायवाचक। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दसों, तो ये समुदाय बन रहा है तो इसे कहते हैं समुदायवाचक विशेषण। तो ये समझ आया। तो पहला था गुणवाचक विशेषण। ये सब जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह काला है, ये कोट नीला है, ये पुस्तक
ये पुस्तक पुरानी है, तो ये क्या है, गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अब संज्ञावाचक विशेषण में ये कह रहा है वे विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता या निश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण। निश्चित संज्ञावाचक विशेषण में उसकी संख्या निश्चित हो जाती है। अब ये भी चार प्रकार के, जैसे गणनावाचक, गणना 1 2 3 4, तो क्या है, कितनी है, ये पेन 2 है हमारे पास, ये बुक्स 3 है, तो ये क्या है, ये संख्या है जो निश्चित बता रही हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब क्रमवाचक, जैसे पहला है ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये क्रम बता रहे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। आवृत्तिवाचक, दुगुना, तौगुना, चौगुना, तो ये क्या है, ये भी आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। इसके बाद आते हैं समुदायवाचक, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो ये क्या है, समुदाय बता रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। अब इसके आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे होता है। जैसे कई लोग गए, कुछ लोगों ने खाना खाया, सब लोग आए थे, बहुत सारे लोग देखे मैंने, थोड़े से लोग इधर से गुजर गए, तो ये क्या है, अनिश्चित है, इसमें कोई संख्या का निश्चित बोध नहीं हो रहा, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखते हैं हम परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, माप, तौल का बताते हैं, तो वो क्या माने जाएंगे, परिणामवाचक विशेषण। तो ये कह रहा है वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, संख्या, मात्रा, परिणाम, माप, तौल बताते हैं, उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, अनिश्चित परिणाम और निश्चित परिणाम। तो ये हम देख रहे थे परिणामवाचक विशेषण में, तो क्या कह रहा है कि जो शब्द पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप, तौल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं। पहला है इसमें निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। तो जो निश्चित परिणामवाचक विशेषण है वो बताता है 2 लीटर कितना है, कितना दूध है, 2 लीटर, कितने आलू हैं, ये 5 किलो, और ये सब्जी कितनी है, 7, ये तेल कितना है, 7 लीटर। तो क्या है, निश्चित परिणाम बता रहा है, तो क्या हो गया, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब आते हैं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, तो ये क्या है, ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। जैसे 1 किलो से कम, 1 किलो से ज़्यादा, 1 किलो से अधिक, तो ये क्या है, ये अनिश्चित परिणामवाचक है। अब संकेतवाचक विशेषण पे आ जाते हैं। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, उस पुस्तक को क्या करो, पढ़ो, इस गेंद से मत खेलो, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है किसी कार्य को करने का, तो हम इसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है, इसमें क्या है, इसमें संकेत दिए गए हैं कि ये काम करो, ये काम मत करो, तो ये संकेतवाचक विशेषण है। अब आ जाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, ये लास्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये कह रहा है वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब इसमें एक पॉइंट और डाला गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कतिपय विशेष से बता रहा है कि कतिपय विद्वान एक और प्रकार के विभाववाचक विशेषण का उल्लेख करता है। विभाववाचक विशेषण जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक ने ऐसा किया, तो ये शब्द क्या है, ये विभाववाचक विशेषण माने जाएंगे। अब देखते हैं विशेषण की अवस्था देखते हैं आगे।
तो कह रहा है विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अथवा कहते हैं अवस्था 3 प्रकार की होती है। तो जो विशेषण की तुलनात्मक स्थिति होती है उसे अवस्था कहते हैं। अवस्था कितने प्रकार की? 3 अवस्था है विशेषण की। तो पहले मूल अवस्था, जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मूल अवस्था, जो उसकी विशेषण की मूल अवस्था कही जाती है, जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होगा। अगर हमें सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है तो हम उनसे मानेंगे कि ये क्या है? विशेषण की सामान्य मूल अवस्था है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, तो ये क्या है? रहीम कैसा लड़का? अच्छा लड़का है। राधा अच्छी लड़की है, तो ये क्या है? ये मूल अवस्थाएं हैं। अब आगे आ जाते उत्तरावस्था। अब आ जाते हैं हम उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में क्या कह रहा है? जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है उसे हम कहते हैं उत्तरावस्था। जैसे अशोक रहीम से अच्छा लड़का है, राधा सीता से अच्छा गाती है, मोनिका नंदिनी से अच्छी कलाकार है। तो ये क्या है? उत्तमा अवस्था है। ये किसी दूसरे से उसकी तुलना कर रहा है, ये उत्तरावस्था है। अब आ जाते उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या कह रहा है? उत्तमावस्था के विशेषण क्या कह रहा है? जिसमें दो से अधिक संख्या या सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होती है। तो ये क्या कह रहा है? वे विशेषण जिसमें बहुत सारे लोगों में से एक के लिए अच्छा या बुरा बताया जाता है, तो उसे हम कहते हैं उत्तमावस्था। जैसे राम सबसे अच्छा है, सीता कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्रा है, राधा राधा कक्षा में सबसे अच्छा गाती है। तो ये क्या है? उत्तमावस्था है। इसमें क्या है? उत्तमावस्था है। ये बताता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना करके एक के लिए अच्छा बताया जाता है, तो उसे क्या बताया जाता है? बहुत सारे लोगों में एक के लिए अच्छा बुरा बताया जाता है, तो उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। तो हमने ये विशेषण की अवस्था जानी। तो विशेषण की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था। मूल अवस्था क्या कहता है? जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, उसे हम मूल अवस्था कहते हैं। जैसे रहीम अच्छा है, मोनिका छोटी लड़की है, ये क्या है? मूल अवस्था है। राधा राधा गाती है, तो ये क्या है? ये मूल अवस्था है। उत्तरावस्था क्या है? इसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, उसे हम कहते हैं उत्तरावस्था। जैसे राधा मोनिका से अच्छी है, अभिषेक प्रशांत से श्रेष्ठ है। तो ये क्या है? तुलना की जा रही है, तो इसे में कहेंगे हम उत्तरावस्था। अब आगे उत्तमावस्था, जिसमें दो से अधिक व्यक्ति होंगे, दो से अधिक, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाए और एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, अच्छा या बुरा बताया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तमावस्था कहेंगे। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, गीता कक्षा में सर्वश्रेष्ठ गाती है, मोनिका क्लास में सबसे अच्छा डांस करती है। तो क्या है? ये ग्रुप में से एक के लिए अच्छा या बुरा कहा जा रहा है, तो इसे हम मानेंगे कि ये उत्तमावस्था है विशेषण की। अब आगे देखते हैं विशेषण की रचना के बारे में। देखते हैं कि विशेषण बनते कैसे हैं। तो देखो, पहला कह रहा है संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाते हैं। तो क्या कह रहा है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया अवयव शब्दों के साथ अगर प्रत्यय मिल जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? तो फिर विशेषण पद बन जाते हैं। जैसे पहला देखते हैं, अब संज्ञा विशेषण देखते हैं। जैसे संज्ञा विशेषण क्या है? संज्ञा से विशेषण बनाना। जैसे प्यारा, ये क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा प्यारा से, हाँ, प्यार से प्यारा, ये प्यार होगा, प्यार से प्यारा। ठीक है। समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित। तो ये क्या है? ये संज्ञा से विशेषण बनाना है। संज्ञा से विशेषण बन गए। संज्ञा क्या है? प्यार क्या है? संज्ञा है। अब विशेषण क्या हो गया? प्यारा। समाज क्या है? संज्ञा है। सामाजिक क्या हो गया? विशेषण हो गया। पुष्प क्या है? संज्ञा है। पुष्पित क्या हो गया? विशेषण हो गया। वैसे ही अब सर्वनाम से विशेषण बना के देखते हैं। तो ये कह रहा है सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाएंगे?
यह ऐसा है। यह व्यक्ति कैसा है, यह क्या है, सर्वनाम है, तो यह ऐसा व्यक्ति है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो ये क्या है, ये सर्वनाम से विशेषण है। मैं मैं वहाँ जाऊँगा और मेरी बुक लेके आऊँगा, तो ये क्या है, ये भी क्या है, विशेषण है। मैं से मेरा। अब क्रिया से विशेषण कैसे बनाएंगे, तो क्रिया क्या है, भागना, लड़ना, खाना, ये क्या है, क्रियाएं। तो भागना से भगोड़ा, लड़ना से लड़ाकू, पढ़ने से पढ़ाकू, तो ये क्या है, ये क्रिया से बनाए गए विशेषण है। अब आगे आते अवयव से विशेषण कैसे बनाते हैं। वे शब्द अवयव होते हैं जो कि जिनका रूप नहीं परिवर्तित होता, जहाँ लग जाते हैं, जहाँ उन्हें उपयोग किया जाता है, उसी के हिसाब से वो अपना अर्थ देते हैं। तो उन्हें लिंग काल वचन का कोई कोई परिवर्तन नहीं होता उनमें, तो वो माने जाएंगे अवयव। तो अवयव से विशेषण कैसे बनाएंगे, आगे, आगे का क्या हुआ, अगला, पीछे का क्या हुआ, पिछला, तो ये क्या है, ये अवयव से विशेषण है। बाहर, जैसे बाहर से क्या हुआ, बाहरी, ठीक है, तो ये अवयव से विशेषण है। तो आज हमने विशेषण देखे, तो एक बार हम और जान लेते हैं विशेषण के बारे में। तो विशेषण क्या है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश है, छोटी लड़की है, दुबला आदमी है, तो इसमें क्या है, नीला, छोटा, दुबला, ये क्या है, ये विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण जो वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार के बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह वह बहुत मीठा बोलता है, वह छोटी लड़की है, ये ये मकान देसी है, वो बहुत पापी है, तो ये क्या है, ये गुण बता रहा है किसी चीज़ के, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। अब आते हैं हम संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संज्ञा की गणना का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञावाचक विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संज्ञावाचक विशेषण और अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। निश्चित संज्ञावाचक विशेषण में जैसे गणनावाचक विशेषण, तो किसी की गणना करते हैं 1 2 3 4, तो अगर ऐसे शब्द आएंगे तो हम उन्हें गणनावाचक विशेषण कहेंगे, क्योंकि उसकी गणना आ रही है। अब क्रमवाचक विशेषण कैसे होंगे, जैसे पहला क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये क्या क्रम बता रहा है, तो ये हो गया क्रमवाचक संज्ञावाचक विशेषण। अब आगे आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे दुगुना, तिगुना, 7 गुना, तो ये गुना बता रहा है कितने गुना है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण है, तो इन्हें हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहेंगे। फिर है समुदायवाचक विशेषण, तो इसमें क्या है, समुदाय बनना है, जैसे दोनों, तीनों, चारों, छह, आठों, तो ये क्या है, ये समुदाय बना रहा है, तो इसे निश्चित संख्यावाचक समुदायवाचक विशेषण है। अब आ जाते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में, क्या है, तो इसमें अनिश्चित संख्या बताई जाती है। जैसे कई लोग इधर से गए, कुछ लोग मेरे घर आए, सब लोग दावत खाने गए, बहुत सारे लोग पानी मांग रहे थे, थोड़े से लोग बिना पानी पिए चले गए, तो क्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो, क्योंकि इसमें संख्या का बोध नहीं हो रहा। अब आते हैं परिणामवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, जो अनिश्चित और निश्चित। तो निश्चित क्या है, 2 लीटर दूध, 5 किलो आलू, 7 किलो छाछ, तो ये क्या है, निश्चित परिणाम है। जो निश्चित बता रहा है, निश्चित संख्या बता रहा है, तो उसे कहेंगे निश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या है, बहुत, थोड़ा, बहुत, कम, थोड़ा कम, ज़्यादा, अधिक, जरा, सब, तो ये हो गए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब आते हैं संकेतवाचक विशेषण में, तो ये कह रहा है संकेतवाचक विशेषण में वे 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 सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे संकेतवाचक, जैसे संकेत कर रहे हैं, जो विशेषण संकेत कर रहे हैं, जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है, तो ये क्या है, ये किसी संकेत कर रहे हैं किसी की तरफ, तो योग्य संकेतवाचक विशेषण। अब आ जाते हैं हम व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर बने होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जोधपुरी जूती, तो कैसी जूती है, जोधपुरी है। बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो ये क्या कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो इन्हें हम मानेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण।
अब आ जाते हैं विशेषण की अवस्था कितनी होती है। तो विशेषण की अवस्था होती है 3, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तमावस्था तो मूल अवस्था देखते हैं। तो ये कह रहा है जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे जैसे रहीम अच्छा लड़का है, मोनिका सुंदर है, राधा खाना बनाती है, रोहन सोता है। तो ये क्या मूल अवस्था है, तो इसे हम कहेंगे मूल अवस्था विशेषण की। अब आ जाते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, उन्हें हम उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, राधा सीता से अच्छा गाती है, मोनिका मोनिका गीता से अच्छी चित्रकार है। तो 2 लोगों की यहाँ तुलना की गई, तो ये क्या हो गया, उत्तरा अवस्था हो गया। अब आ जाते उत्तमावस्था विशेषण की। तो कह रहा है जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। मतलब उत्तरा अवस्था में तो 2 की जा रही थी, उत्तमावस्था में 2 से अधिक लोगों की तुलना की जा रही है और एक को सबसे अच्छा बताया जा रहा है या बुरा बताया जा रहा है, तो वो उत्तरमा अवस्था मानी जाएगी। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, गीता कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, राधा कॉलेज में हमेशा नंबर 1 आती है। तो ये क्या बताया जा रहा है, ये बता रहा है कि एक ग्रुप में थे एक सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो ये उत्तमा अवस्था मानी जाएगी। अब आ जाते हैं अवस्था परिवर्तन। अब विशेषण की अवस्था बता दी। अब हम देखते हैं विशेषण की रचना कैसी होती है, विशेषण बनते कैसे हैं। तो ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाते हैं। तो पहले देखते हैं हम संज्ञा विशेषण बनाना संज्ञा से। तो संज्ञा क्या है, प्यार क्या है, संज्ञा है। प्यार से बना प्यारा, समाज क्या है, संज्ञा है। तो सामाजिक बना विशेषण संज्ञा से। पुष्प क्या है, संज्ञा है, पुष्पित विशेषण बन गया। स्वर क्या है, संज्ञा है, और स्वर से स्वर्णिम क्या बना, विशेषण बन गया। अब जयपुर क्या है, एक संज्ञा है, और जयपुरी क्या बन गया, विशेषण बन गया। तो ये हमने देखिए संज्ञा से विशेषण बनाना। अब देखते हैं सर्वनाम से विशेषण। यह ऐसा लड़का है, तो यह क्या है, सर्वनाम है, यह से ऐसा बन गया, ये सर्वनाम से विशेषण है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये क्या है, ये जो जैसा क्या है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम का विशेषण है। मैं से मेरा, तो ये क्या हो गया, ये सर्वनाम से विशेषण हो गया। तुमसे तुम्हारा, वह से वैसा, कौन से कैसा, तो ये क्या है, सर्वनाम से विशेषण है। अब आ जाते क्रिया से विशेषण। तो जैसे क्रिया क्या है, भागना, लड़ना, लूटना, खाना, सोना, तो ये क्या है, ये क्रिया है। तो क्रिया से विशेषण कैसे बनेगा, जैसे भागना, भागना से भगोड़ा, लड़ना से लड़ाकू, लूटना से लुटेरा, पढ़ने से पढ़ाकू, सोने से सुबक्कड़। तो ये क्या हो गया, क्रिया से विशेषण बन गए। अब अवयव से विशेषण कैसे बनेंगे, तो जैसे अवयव से विशेषण बनाएंगे, जैसे आगे, आगे से अगला, ठीक है, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, अंदर से अंदरूनी। तो ये क्या है, अवयव है, अवयव से विशेषण हो गए। तो आज हमने किए हैं विशेषण। ऐसे ही हम हिंदी के एक एक करके टॉपिक करेंगे। आगे के टॉपिक हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।